चलिए सादर प्रणाम। कुछ परिजनों की जिज्ञासा आई हैं नवदुर्ग गाँव के विषय में, वो मैं आज आप लोगों को उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले कुछ लोगों का प्रश्न आया है कि दीपक हम कितने समय का जलाएं? क्या हम 24 घंटे का दीपक जला सकते हैं या कुछ कम समय का जलाया जाए? तो सबसे पहले हम इस बात पर आते हैं कि दीपक क्यों जलाया जाता है, क्या आवश्यकता है दीपक की, और बिना दीपक के क्या हम भगवान की स्तुति नहीं कर सकते? दीपक का मतलब है क्या, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा था अपनी दीपक आप स्वयं बनिए। आज इसी बात को हम समझना चाहते हैं। दीपक, हाँ, माता के सामने दीपक जलता है। अब माता के सामने नहीं, घर में आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जलाते हैं और तस्वीर बदल जाती हैं पीछे। अगर हम गणेश के उपासक हैं तो तस्वीर गणेश की हो जाएगी, हम दुर्गा के उपासक हैं तो तस्वीर दुर्गा की आ जाएगी, हम किसी गायत्री के उपासक हैं तो तस्वीर गायत्री की आ जाएगी, हनुमान के उपासक है तो जिसके आप उपासक हैं वो तस्वीरें बदल जाएंगी, लेकिन दीपक नहीं बदलेगा, दीपक आगे वैसे ही रहेगा। आखिर क्यों? दो कारण है इसके। प्रथम जो है, परमात्मा का जो स्वरूप है वो नहीं है जो तस्वीर में है। ध्यान रखिए, सब लोग सुन लीजिए। परमात्मा का स्वरूप वो नहीं है जो तस्वीर में है। परमात्मा का स्वरूप वो है जो दीपक है। दीपक क्या है? दीपक प्रकाश पुंज है। तो परमात्मा कैसा है? प्रकाश पुंज है। दीपक क्या है भाई साहब? दीपक लाइट एंड माइट। लाइट माने प्रकाश देने वाला है। अब आप उंगली लगा के देखिए तो उंगली जल जाएगी, इसका मतलब शक्ति भी है, प्रकाश भी है, शक्ति भी है दीपक के अंदर। ऐसे ही तो परमात्मा क्या है? प्रकाश स्वरूप है। उस प्रकाश स्वरूप को अगर परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, हाँ, सब परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तो समझने का प्रयास करें। और इस दुनिया में जितने भी परम पिता परमात्मा को चाहने वाले हैं, परमात्मा को प्यार करने वाले हैं, परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले हैं, और वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, एक ही पिता की सब संतान है दुनिया में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब होंगे ना, कि जब बाप एक हो, पिता एक हो। हाँ, पिता एक ही है, लेकिन गड़बड़ क्या होगी? अज्ञानता के बस एक पिता होने के बावजूद भी भाई भाई से असंतुष्ट है और युद्ध कर रहा है। अब वो पिता कौन सा है, थोड़ा मैं इसको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। वो पिता कौन है हमारा? देखिए, हम कहते हैं भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग। क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग। हिंदी में कहते हैं ज्योतिर्लिंग। ज्योति माने प्रकाश, लिंग माने प्रतीक। ठीक है साहब। दूसरे अगर हम मुसलमान में चले जाएं तो इसी को वो कहते हैं नूर ए इलाही, यानी कि उर्दू का शब्द है नूर। नूर माने प्रकाश है, इलाही माने पवित्र, पवित्र प्रकाश, वो प्रकाश को मानते हैं। ईसाई में चले जाइए तो वो भी कहते हैं गॉड इज़ लाइट। अब वो इस बात को इंग्लिश में कह रहे हैं, गॉड इज़ लाइट। परमात्मा क्या है? प्रकाश है। और सिख में जाइए तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदे। उनने भी कह दिया कि परमात्मा क्या है? प्रकाश पुंज है। हम सब गायत्री परिवार के लोग हैं, तो सब धर्मों में एक प्रकाश की मान्यता है। दरअसल ये है, प्रकाश ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। और इसीलिए जब हम स्तवन करते हैं तो क्या कहते हैं? शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। क्या है परमात्मा? शुभ ज्योति का पुंज है। इसलिए हमने क्या किया है? दीपक को आगे रखा है। हमने सबसे पहले दीपक जलाया है। दीपक माने अंधकार का मिट जाना, दीपक माने प्रकाश का उदय हो जाना। और यही दीपक है प्रत्यक्ष, जो हमने सामने जलाया है, सम्मुख जलाया है। और एक दीपक है अपने हृदय में जला लेना, जिसको हम ज्ञान का दीपक बोलते हैं। जैसे ज्ञान का दीपक जलता है तो अज्ञान अंधेरा मिट जाता है, इसी तरह से माता के सामने दीपक जलाने के पीछे का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हमारे अंदर के अज्ञान अंधकार को परमात्मा मिटा दें।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम जो मंत्र बोलते हैं, हम जो प्रार्थनाएं करते हैं, आप देखते होंगे रेडियो स्टेशनों पर क्या होता है कि एक व्यक्ति बोलता है और कुछ हीटेड प्लेटेड होती हैं, टेम्परेचर दिया जाता है उनकी वाणी को, उस टेम्परेचर से टेम्पर्ड होकर वो तरंगें बनती हैं, और तरंगें जो हैं हज़ारों किलोमीटर दूर तक आप सुन सकते हैं उनको। ये क्या हुआ साहब कि वो सब हीट का परिणाम था। ऐसे ही जहाँ दीपक जलता है उस वायुमंडल में वो हीट पैदा हो जाए, मेरे द्वारा की गई प्रार्थनाएं, मेरे द्वारा बोले गए श्लोक, मेरे द्वारा बोली गई प्रार्थना, वो क्या हो, वो परम सत्ता तक, उस देव शक्ति तक पहुँचे जिनको मैं याद कर रहा हूँ। एक दूसरा भावनात्मक किसका, ये भी है। तो दीपक कितने समय का जलाएं? आप चाहे 24 घंटे का, तो हाँ 24 घंटे का जला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रात में जगना पड़ेगा, हो सकता है देखना पड़े, उसकी सफाई करनी पड़े, और कहीं हो सकता है हवा आ जाए या कोई बिल्ली या चूहा आ जाए, वो दीपक गिरा दे, बुझ जाए। तो इससे आप ये कुंठित मत होना कि माता गुस्सा हो गई है और इसलिए हमारा दीपक बुझ गया। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये हमारे अंदर के भय है, जो भगवान से कम जुड़े हैं, भय से ज़्यादा जुड़े हैं, इसलिए इन चीज़ों को हम ऐसे करके देखना शुरू कर देते हैं। और हो सके तो 12 घंटे का जलाइए। 12 घंटे में क्या होता है साहब, सुबह आप 7 बजे दीपक जलाइएगा, शाम को 7 बजे तक उस दीपक में आप घी डालना बंद कर दीजिएगा। होगा क्या, 9, 10, 11 लास्ट 2-3 घंटे में वो दीपक शांत हो जाएगा। अब शांत हो जाने दीजिए। अब सुबह उठिए, दोबारा से उस दीपक को साफ कीजिए और बाती बनाइए दूसरी, और फिर से दीपक को आप जला सकते हैं। तो इस तरह से दीपक के 2 ऑप्शन हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप 12 घंटे का नहीं जला सकते, आप 24 घंटे का नहीं, तो जितनी देर आप स्तुति करते हैं, जितनी देर आप आरती करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, उतनी देर का दीपक आप जला सकते हैं। ठीक है, ये 3 चॉइस है आपके ऊपर। अच्छा, कुछ बहनों ने कहा है कि हम सब 9 दिन उपवास रहें, तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, देखिए, एक होता है उपवास। उपवास क्यों रहा जाता है? उपवास के पीछे का जो मूल मंत्र है उसका कारण क्या है? उपवास के पीछे का कारण जो है, उप माने होता है नज़दीक, वास माने होता है रहना, यानी कि किसी के उप माने नज़दीक, यानी कि परम सत्ता के नज़दीक रहना, इसका नाम उपवास है। तो हम उपवास करते हैं, हाँ बहुत ज़रूरी है उपवास। अन्न में कोश की शुद्धि के लिए उपवास ज़रूरी है। हमारे प्राणों को शरीर की हमारी बीमारी ठीक करने के लिए थोड़ी छुट्टी देनी पड़ती है, इसलिए उपवास बहुत ज़रूरी है। लेकिन उपवास ऐसा नहीं साहब कि हम लौंग के जोड़े से उपवास रहेंगे, ऐसा मत कीजिएगा, है ना। शरीर की अपनी मजबूरियां हैं, शरीर की अपनी मांग है, शरीर हमारा एक वाहन है। अगर कहीं पहुंचना चाहते हो तो वाहन को आपको खुराक देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक समय भोजन कर सकते हैं, और अधिक आपके अंदर बल है तो आप भोजन को बिना स्वाद का कर सकते हैं, है ना। और यदि आप कहें साहब एक समय भोजन से हमारा काम नहीं चलेगा, हैं हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप सुबह शाम 2 टाइम भोजन कर सकते हैं। लेकिन एक काम जरूर करना है, अपनी खुराक का एक अंश आपको कम करना पड़ेगा। चाहे वो आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खाएंगे, 2 खाते हैं तो 1 खाएंगे, एक अंश कम करना पड़ेगा। अन्न का शुद्धि का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बाहर की चीज़ें आप नहीं खाएंगे। कोशिश करें किसी दूसरे के हाथ की अगर खानी पड़े तो वो व्यक्ति जो बना रहा है उसका अपना साधना कैसी है, अपना उसकी तपस्या कैसी है, उनके हाथों का ही आप खाएं। अन्यथा संभव हो तो अपने हाथ से बना के खाएं। ये है खान पान की। अब ये नहीं से हम उपवास हैं सुबह से शाम तक, वैसे हमारा 100 रुपये का खर्चा है और उपवास वाले दिन हमारे सब 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। नहीं साहब, ये उपवास नहीं। उपवास माने बचत, अन्न की बचत। एक मुट्ठी भर अन्न जो आपने बचाया है वो किसी भूखे के काम आ सके, इसलिए उपवास किया जाता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अच्छा, अब हम 30 चीज़ों चलते हैं। कुछ लोगों के अंदर मान्यता है कि सब गायत्री की पूजा करें, कि हम दुर्गा की पूजा करें। हमारे यहाँ तो दुर्गा की पूजा होती है, ये 9 दुर्गे जो होते हैं, 9 दुर्गा के ही होते हैं, और आप गायत्री की बात करते हैं। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ आपसे, गायत्री कोई रूप नहीं है, गायत्री कोई रूप नहीं है, गायत्री एक शक्ति है। दुर्गा की मूर्ति बना लीजिए और उसमें शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा ना हो, उसमें शक्ति प्रवेश ना करे, तो वह मूर्ति क्या है? एक बुत, एक पुतला है जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं। दरअसल जो शक्ति दुर्गा के अंदर प्रवाहित है, जो शक्ति लक्ष्मी के अंदर प्रवाहित है ना। चालीसा में आपने सुना होगा, चालीसा क्या कहती है? सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दीपे तुम्हारी ज्योति निराली। अर्थात देवियाँ जितनी भी हैं उन सबके अंदर जो शक्ति है ना, वो सब किसकी है? माँ गायत्री की है।
है ना, वो गायत्री की शक्ति ही है ना। और देखिए 40 में एक चीज़ और कही गई है कि 4 वेद की मात पुनीता तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। ब्रह्माणी माने सरस्वती, गौरी भगवान शिव की पत्नी, सीता श्री राम की पत्नी। सारी शक्तियों का जो समावेश है इस गायत्री शक्ति के अंदर हो चुका है, इसलिए संशय की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप लोगों को लगता है ना कि नहीं साहब दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, बिल्कुल करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, दुर्गा की उपासना कीजिए। दुर्गा क्या है, दुर्ग उस समय दुर्ग किसे कहते हैं, दुर्ग कहते हैं किले को। दुर्ग किसे कहते हैं, किले की। किले का मतलब क्या है, राजा क्यों किला बनवाते थे कि उसके अंदर बैठकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, इसलिए उसको हम दुर्ग कहते थे। ऐसे ही जिस साधना से, जिस शक्ति की उपासना से, जिस माता के प्रभाव से हम अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं, दरअसल उसी शक्ति को हमने दुर्गा कह दिया है, वह दुर्गा शक्ति है। दुर्गा का मंत्र भी मैंने आपको शायद बताया था पिछले वीडियो में, है ना, कि आप अगर चाहें तो दुर्गा की आहुति देना चाहें दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्योंकि हम होता क्या है कि हम जैसे ईर्ष्यालु हैं, हम जैसे शिकायत से भरे हुए हैं, हम एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं, हमें लगता है इसका मान सम्मान हुआ, हमारा नहीं हुआ, इसका हुआ, उसका नहीं हुआ, ये सब प्रपंच में जो हम फंसे होते हैं, हम समझते हैं देवता भी इसी तरह आपस में फंसे होंगे। आपने अगर गायत्री की उपासना कर ली, दुर्गा रहेगी तो गुस्सा ना हो जाए, गणेश जी रहेंगे वो नाराज ना हो जाए, ऐसी क्षुद्र मानसिकता ने क्या किया है, साधना की विराटता को बहुत कमजोर कर दिया है। ऐसा संशय आपके अंदर नहीं आना चाहिए, पहली चीज। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। अच्छा, दुर्गा शक्ति बनी कैसे? सब कहते हैं कि जब असुरों का वध हो गया, असुर जब बहुत प्रबल मात्रा में थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी शक्ति दान करके एक नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति बनानी पड़ी। 40 समय का है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते तुम सौ पावें सुरताते थे। इसका मतलब कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र अर्थात शिव, इन सब में जो शक्ति प्रवाहित है उस शक्ति का नाम गायत्री है, और उसी शक्ति से इनने दुर्गा शक्ति का निर्माण किया है। इसने क्या किया है, 9 दिन, सब लोग सुन लीजिए, 9 दिन क्या करनी है, साधना करनी है। 9 दिन क्यों करनी है, तपस्या करनी है। 9 दिन जप करना है, तप करना है, अपने अंदर की शक्तियों का जागरण करना है। क्यों करना है, क्या होगा, इसीलिए करना है कि 9 दिन आप जाप करेंगे और 10वें दिन क्या होता है, दशहरा। दशहरा को क्या करते हैं, आप रावण को मारते हैं। आप भी कोशिश कीजिए 9 दिन जाप करने के बाद, और क्या करें, दशहरा के दिन आप रावण का वध कीजिए। अब वो रावण बाहर वाले रावण की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हर साल जलाते हो, हर साल फिर पैदा हो जाता है। मैं उस रावण की बात कर रहा हूँ जो आपके और हमारे अंदर समाहित है, हमारे विचारों के रूप में, हमारे खान पान के रूप में, हमारी दृष्टि के रूप में, हमारी वृत्ति के रूप में। अच्छा सोचिए, नवदुर्गा में अभी देखिए गली गली में, घर घर में दुर्गा पूजा सजाई जाएंगी, है ना, सड़कों पर लोग हजारों की संख्या में निकलेंगे। क्या देखने जा रहे हैं, कि दुर्गा देखने जा रहे हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप सब लोग, कहीं आपने दुर्गा की कोई ऐसी मूर्ति देखी है जो वृद्ध अवस्था में हो, जो 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की, 100 साल की दिखाई देती हो? भाई दुर्गा तो आदि शक्ति है, उसे हम किसी वृद्ध माता के रूप में क्यों नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं ना, लेकिन कहीं कोई दुर्गा, बताइए, कहीं बूढ़ी देखी है? नहीं देखी। क्यों नहीं देखी बूढ़ी हमने? क्योंकि इस दुर्गा पूजा का जो वास्तविक अर्थ है वो यही है कि क्या करिए कि युवा स्त्री के प्रति आपके अंदर मातृत्व का भाव पैदा हो जाना चाहिए। युवा स्त्री के प्रति मातृत्व का भाव पैदा हो जाए, विश्वास रखिए आपकी दुर्गा पूजा संपन्न हो गई। दृष्टि बदल जाए, दुर्गा रक्षा आपकी होगी। शर्त क्या है कि आप स्त्री के प्रति अपनी दृष्टि पवित्र कर लीजिए, आप चरित्रवान बन जाइए। दुर्गा शक्ति क्या करेगी, आपकी रक्षा करेगी। समझ रहे हो? अब हम कहते हैं साहब कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी इनको हम पूजते हैं, और 10वीं के दिन हम क्या करते हैं, इसको हम डुबो देते हैं या हम विसर्जित कर देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, तो मैं समझा दूं आपको। इस भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति का मूल उद्देश्य क्या है, याद रखिए। जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो का, खा, गा हम पढ़ते हैं, और हाई स्कूल में जाकर हम देखते हैं का से कबूतर कहते हैं, खा से खरगोश कहते हैं, गा से गैया। और यही जब हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं तो न कबूतर होता है, न खरगोश होता है, न गैया होती है। इसका मतलब सब चले गए, सब गायब हो गए। ऐसे ही आप जब अपनी आस्था को स्थिर करना चाहते हैं तब आपको एक मूर्ति की आवश्यकता होगी, याद रखिएगा।
बिना मूर्ति के कोई मान्यता सिद्ध नहीं हो सकती, बिना चित्र के चरित्र पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए चित्र, हम चित्र के पुजारी नहीं हैं, चित्र एक उपकरण है चरित्र के निर्माण का। जैसे आप चित्र देखते हैं वैसी मनो स्थिति हमारी बन जाती है। तो हमें एक चित्र की आवश्यकता है अपनी मनोभूमि के निर्माण के लिए। और जब मनोभूमि निर्माण हो जाए, प्रथम कदम सप्तमी, दूसरा कदम अष्टमी और तीसरा कदम नवमी, यानी अब क्या हो गया, अब संपूर्णता हो गई। अब हम जान गए, अब हम समझ गए। फिर क्या मतलब है कि अब हमें मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मूर्ति बनाई है उसको हम विसर्जित कर देंगे। क्या कर देंगे, विसर्जित कर देंगे। इसलिए बहनों भाइयों, इस पूरा एक विज्ञान है ना, इन नौ दुर्गों में, इन नौ दुर्गों के पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। मैं आप लोगों को आगे भी इन चीज़ों के बारे में अवश्य बताऊंगा। उसके बाद भी आपका कोई कमेंट हो, आपके अंदर कोई जिज्ञासा हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय संशय रहित हो जानो पहले तो, कि साहब ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना करें तो ऐसा हो जाएगा। ये सारे संशय सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें लगता है कुछ अनिष्ट ना हो जाए। एक क्षमा चाहूँगा जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, एक प्रदीप शर्मा आते हैं हमारे टीवीओं पर, चैनलों पर। वो कहते हैं मूंग की दाल के दाने आप शिव जी पर चढ़ाइएगा, है ना, और साहब ऐसा टोटका करिए, वैसा टोटका करिए। मैं क्षमा के साथ कह सकता हूँ, सकता है मुझसे बहुत बड़े योग्य, बहुत बड़े हों, मैं उनसे भी क्षमा मांग कर कह सकता हूँ, नहीं, गुरुदेव की स्थिति, गुरुदेव के अनुसार ये सब ऐसी बातें हैं जो आपको अंधेरे में ढकेल रही हैं। आप सत्य साधना से दूर जा रहे हैं, आप शॉर्टकट अपना रहे हैं। इस दुनिया में परमात्मा के रास्ते पर कोई शॉर्टकट नहीं है। जो बोएगा सो पाएगा। जैसा चिंतन होगा, जैसा चरित्र होगा, जैसा व्यवहार होगा, परमात्मा से अनुदान वरदान आपको उसी तरह के मिलेंगे। यज्ञ आप, मुझे उम्मीद है, रोज कर रहे होंगे। नित्य यज्ञ कीजिए। मैं डेली उसमें जिस दिन की जो देवी होती है उसके मंत्र को मैं लिखित में ही पहुंचाता हूं और ऑडियो भी मैं भेजता हूं आप सबके पास। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी। और कोई संशय हो आप सबके अंदर, हाँ, एक संशय और ध्यान आ गया मुझे। कुछ लोग कहते हैं कि माता को पीठ नहीं देते। क्या नहीं देते? पीठ नहीं देते साहब। तो घर में अगर दीपक जल रहा है, अखंड दीपक जल रहा है, तो हम कहीं घर से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बताइए, आप घर में अखंड दीपक जल रहा है, आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो क्या करेंगे आप? बच्चे को बीमार पड़े रहने देंगे? ये कहेंगे माता को पीठ नहीं देंगे? अरे पीठ देने का अभिप्राय क्या है? अब देखिए, समझाता हूँ मैं। 9 दिन आप खूब पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, बतासे चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे, लौंग चढ़ाएंगे, ठीक है। और 9 दिन बाद फिर आप माता को भूल जाएंगे। सावन आएगा, भगवान शिव के बेल पत्र चढ़ाएंगे, भोले बाबा पे आरती करेंगे, व्रत रहेंगे, सारे काम करेंगे, और सावन जब निकल जाएगा भोले बाबा को आप भूल जाएंगे। ये क्या होता है? दरअसल जो पर्व आते हैं उन पर भगवान की हम जय जयकार करते हैं, और जैसे पर्व निकल गया उसको हम भूल जाते हैं। दरअसल इस भूल जाने को ही पीठ देना कहते हैं। सब सुन लीजिए, दीपक जलाना पीठ देने का उद्देश्य ऐसा ना हो कि दीपक जल रहा है और कोई किसी तरह से कोई चूहा वगैरह आए और दीपक गिरा दे, है ना, और वहाँ आग लग जाए चौकी आदि में। इसलिए कहा गया है, थोड़ा सावधानी से ध्यान रखिएगा कि जब अखंड दीपक जल रहा हो तो घर में एक व्यक्ति बना रहे देखभाल के लिए। पीठ से इसका कोई संबंध नहीं है। आप घर में उल्टे घूमते हैं क्या? घर में भी दुर्गा माता की पूजा करेंगे, उसके बाद जब मुड़ेंगे तो पीठ माता की तरफ जाएगी नहीं जाएगी? इस पीठ को पीठ नहीं कहते। पीठ माने आप ईश्वर सत्ता को, आप परम सत्ता को, आप देव सत्ता को, आप मातृशक्ता को भूल जाइए समय निकलने के बाद। इसका नाम है पीठ देना। कहते हैं ईश्वर की तरफ मुख करके बैठना संपत्ति, और ईश्वर से विमुख हो जाना विपत्ति है। बस ये पीठ है, और कोई ऐसी पीठ नहीं है जिससे आप कहीं जा ना सके, आ ना सके। आपको कहीं बाजार जाना है, कोई काम करना है, आप जरूरी है जाइए, लेकिन इतना ध्यान कर जाइए कि हमारे दीपक का थोड़ा सा कोई ध्यान रख सके, बस। और कोई पीठ का कोई औचित्य नहीं है। ओम शांति।